वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से। और इंग्लिश लैंग्वेज के तहत आज आप इसमें सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के तहत सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी ढांचा और संरचना के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंसेस आपके लिए स्पेशली अगर आप जूनियर क्लासेस में हैं तो निश्चित तौर पर 6th-7th में ये आपके काम आएंगे ही आएंगे। इनके स्ट्रक्चर को, इनके ढांचे को आप यहां से समझ सकते हैं कैसे, हाउ वी कैन फॉर्म दीज सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। And also in coming examinations, if you are related to competitive world and you are going to face any competitive exam, so there also you will encounter these type of sentences. So let's start today the sentences based on structure. तो इसके तहत हम बात कर रहे हैं kinds of sentences की। अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो ये kinds of sentences का समझिएगा सेकंड टाइप है ना, सेकंड पार्ट है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपके लिए और सिर्फ आपके लिए प्रेजेंट किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। यहां देखिएगा, अगर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम चर्चा कर सकते हैं कि भाई पहला काइंड जो हमारे लिए होता है, दोज आर कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, और सेकंड वाले को हम बोलेंगे COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंसेस। और ये जो हमारा थर्ड वाला होगा इसे हम कहेंगे COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो इनकी चर्चा हम निश्चित तौर पर स्ट्रक्चर के बेसिस पर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो पहला है सिंपल सेंटेंस। जैसा कि अगर सिंपल सेंटेंस को हम समझें तो हिंदी में इन्हें हम कहेंगे एक तरीके से साधारण वाक्य, है ना। सिंपल है, सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंसेस को हम सामान्य, साधारण कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़े से हमारे लिए संयुक्त हैं, मिले हुए हैं, क्योंकि कंपाउंड का मीन्स होता है मिले हुए, मिले जुले। संयुक्त कह सकते हैं, जैसे आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, जिस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाती है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा। और ये हैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिन्हें हम जटिल वाक्य भी कह सकते हैं हिंदी के तहत, है ना। तो यहां पर आपको देखना है सिंपल सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस हैं जहां पर अगर हम बात करें सेंटेंसेस में वर्ब की, तो वो जो वर्ब होती है वो वन होगी, या कहिएगा सिंगल वर्ब होगी, या कहिएगा एक ही होगी। तो जो मोनोवर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं, मोनोवर्ब, उन्हीं को आप कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, है ना। और यहां की जब कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें जो सेंटेंस होगा आपके लिए सेंटेंस नंबर 1, और यहां पर होगा सेंटेंस नंबर 2, यानी इनके तहत वर्ब नंबर 1 होगा और वर्ब नंबर 2 होगा। इसमें दो वर्ब्स आती हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना, समझने के लिए। और इसमें जो भी सेंटेंस हम यूज करते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि अगर उन्हें आप सेपरेट भी कर देते हैं, अलग अलग भी कर देते हैं, तो भी वो अपना सेंस देंगे, है ना। कैसे, इसके बारे में चर्चा हम लोग कमिंग वीडियोस में करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिन्हें हम जटिल वाक्य कह रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें दूसरा सेंटेंस जो होता है, या कहिएगा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। उसमें एक सेंटेंस का जो भी एक्शन है उसी से रिलेटेड उसका इंपैक्ट होता है, उसका रिजल्ट होता है, उसका प्रभाव होता है ना। जैसे हम चर्चा कर सकते हैं कि भाई अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मार्क्स अच्छे कब आएंगे? जब आप करेंगे कठिन परिश्रम से। अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट मैक्स मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, you will get marks according to your desire, according to your labor,
है ना। इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आएंगे, इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आएंगे तो आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, है ना। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, है ना। तो इनके बारे में डिटेल में चर्चा आप देखेंगे कमिंग वीडियोस में। आने वाले वीडियोस में हम पूरे विधिवत तौर पर लीगली और डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर सिंपल सेंटेंसेस को हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से इनको फॉर्म दिया जा सकता है, रूप दिया जा सकता है, और कैसे हम समझें कि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। तो बिल्कुल इन सारी बातों को लेकर के बहुत जल्दी हम आपके दहलीज पर दस्तक देने वाले हैं। उनको देखने के बाद आप निश्चित तौर पर ये फैसला, ये डिसीजन और ये निर्णय कर पाएंगे कि आखिर इस तरीके से इन चीजों को हम डिजाइन कर सकते हैं। बहुत और बेहद सिंपल ढंग से प्रेजेंटेशन होगा, बड़ी आसानी से आप उनको अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कमिंग वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में इनकी सी डिटेल में चर्चा लेकर के हम प्रेजेंट होंगे बहुत जल्दी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दें। साथ में अगर चैनल पर पहली बार दस्तक दे रहे हैं तो लाइक करने के साथ साथ वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें और वो आपकी तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।